नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं प्रशांत, आप देख रहे हैं हिडन सार्च न्यूज। हिडन सार्च न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रवार से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। पलामू में अभी भी कम बारिश, लेकिन किसान को राहत। कमजोर हो रहा है मानसून। झारखंड के कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से आसमान में बादल छाए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुआ। पूरे राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य है। सबसे अच्छी बारिश साथाल परगना में हो रही है। साथाल परगना ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश की दर्ज की गई है। बारिश ने गर्मी से तो राहत दी है, साथ ही मौसम में हल्की नमी और ठंड है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। शुक्रवार से इसकी सक्रियता में थोड़ी कमी आ सकती है। दुमका के मसानजोड़ में सबसे अधिक 79.0 मिलीमीटर दर्ज की गई है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से मौसम तो अच्छा हुआ है, लेकिन पलामू और इसके आसपास के कई इलाकों में कम बारिश हुआ है। 24 घंटे में आसमान में बादल हल्के हल्के बारिश हो रही है। इसके बावजूद भी इन इलाकों में अभी 51% कम बारिश हुआ है। राज्य में बुधवार को रांची का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री दर्ज की गई है। जुलाई में होगा लैब असिस्टेंट परीक्षा। राज्य के 6 शहरों में होगा परीक्षा केंद्र। जेएसएससी ने जारी किया संभावित तिथि। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लैब असिस्टेंट परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। वैसे तो यह संभावित तिथि ही है, लेकिन जेएसएससी सूत्रों के मुताबिक परीक्षा इसी समय ली जाएगी। जेएसएससी ने कहा कि लैब असिस्टेंट की परीक्षा जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य के 6 शहरों में परीक्षा केंद्र होगा। ये शहर रांची, पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, धनबाद तथा देवघर है। परीक्षा की तिथि क्या होगी, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा ली जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को राज्य के हाई स्कूलों में नियुक्ति किया जाएगा। कुल पदों की संख्या 690 है। यह नियुक्ति भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों में की जाएगी। सभी विषयों में रिक्तियों की संख्या 230 है। ऐसा पहली बार हो रहा है। तब राज्यों के 500 से अधिक हाई स्कूलों में लैब असिस्टेंट की नियुक्ति की जा रही है। अब तक संबंधित में प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए विषय के शिक्षक ही जिम्मेदार थे। लैब असिस्टेंट की नियुक्ति होने के बाद स्कूलों में प्रैक्टिकल क्लासेस बढ़ जाएंगे। अवैध संबंध में शक में पत्नी का गला काटा। पत्नी नाराज होकर चली गई थी मायके। पति मानकर घर लाया, झगड़ा बढ़ा तो कर दी हत्या। पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। जानवर मारने वाले हथियार से पति ने गला काटा। घटना को अंजाम देने के बाद पति भागने के फिराक में था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना गुमला जिले के चैनपुर की है। चैनपुर बलक मोड़ के पास रहने वाले अमित टोप्पो अपने नाराज पत्नी मंजुला टोप्पो को घर लेकर आ रहा था। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई थी। बताया जाता है कि दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। पत्नी कई दिनों से नाराज थी तो पति उसे लेकर वापस लौट रहा था। दोनों का झगड़ा हो रहा था। रात के 9:30 बजे के आसपास बात इतनी बढ़ गई कि अमित अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और घर में रखे मुर्गा काटने वाले चापड़ से अपनी पत्नी मंजुला पर वार कर दिया। 1 जुलाई से उत्कृष्ट विद्यालय में शुरू होगा सत्र। 30 जून तक नामांकन का अंतिम अवसर। फ्रेशर डे में बच्चों को पेरेंट्स को भी आमंत्रण। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में 1 जुलाई से एकेडमिक सेक्शन शुरू हो रहा है। इससे शुरू करने को लेकर शिक्षा परियोजना की ओर से चिट्ठी सभी जिले प्रमुख को भेज दिया गया है। इन स्कूलों में सेशन की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ करने को कहा गया। वहीं नामांकन की प्रक्रिया कल यानी 30 जून तक समाप्त कर लेने को कहा गया। सत्र की शुरुआत को फ्रेशर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस फ्रेशर डे कार्यक्रम में न केवल छात्रों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम आयोजन के साथ ही सत्र 2023 से 2024 के लिए पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साधा निशान। राज्य सरकार को सलाह देने के बदले राज्यपाल कर रहे केंद्र के योजनाओं का प्रचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल राधाकिशन भाजपा के केंद्र और प्रदेश के नेताओं का काम कर रहे हैं। राज्यपाल राज्य सरकार को उचित परामर्श देने के बदले केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के नेता मोदी जी के 9 साल का गुणगान तो कर ही रहा है। अगर राज्यपाल ही यह काम करने लगेंगे तो भाजपा के नेता क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के दौरा में राज्यपाल कहीं भी सर्वजन पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, सावित्रीबाई फूल योजना आदि की सफलता का जिक्र नहीं करते हैं। वह तो केवल नल जल योजना, उज्ज्वला जैसी योजनाओं का बखान कर रहे हैं। भट्टाचार्य बुधवार को मीडिया के से बातचीत कर रहे थे। रांची खादगड़ा बास स्टैंड में 5 गाड़ियों में लगी आग। दूर दूर खड़ी थी बस, फिर एक साथ बस में कैसे लगी आग।
लोगों ने खड़े किए सवाल, कहीं साजिश तो नहीं। रांची के कांटाटोला खादगड़ा बांस स्टैंड में एक के बाद एक 5 बासों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक लपटें दिखाई देने लगी। घटना दोपहर 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बस में आग कैसे लगी इनकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई, लेकिन एक साथ 5 बांस में आग लगने से सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ मौजूद लोगों को कहना है कि पहले 2 बांस में आग लगी, फिर यहाँ से दूर खड़े 2 बांस में लगी आग। यह कैसे संभव है कि एक साथ 2 अलग अलग जगहों पर आग लग गए? यहाँ मौजूद लोगों किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। खादगड़ा बांस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि एक गाड़ी में आग लगी, इस तरह एक के बाद एक 5 गाड़ियों तक आग लग गई। आग की सूचना तुरंत अग्निशामक विभाग को दी गई। मौके पर 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। 1 घंटे की लंबी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में किसी को हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एक साथ 5 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाड़ी में काम करने वाले ड्राइवर और दूसरे कर्मचारी भी हैरान है कि आग ने इतना भयावह रूप ले लिया। आग लगाने की वजह क्या है इसका अब तक पता नहीं चल सका। और इसी के साथ आज समाचार को समाप्त करते हैं।